गाइस जैसे मुझे इसको ट्रांसलेट करना है, उसे एक डांसर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आप शुड हैव टू का यूज़ करेंगे या फिर शुड हैव बीन का यूज़ करेंगे। उसे खाना बनाना पड़ता होगा, यहाँ पर आप विल हैव टू का यूज़ करेंगे या फिर वुड हैव टू का यूज़ करेंगे। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम इसी तरह की अलग अलग टाइप की बहुत सारे मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे, जिनका यूज़ करके आप भी इसी तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर पाओगे। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा शुड हैव टू के बारे में। इसका बेसिकली हम यूज़ तब करते हैं जैसे प्रेजेंट में हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि कुछ करना ही चाहिए, या फिर किसी को एडवाइस देते हैं कि आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो ऐसे सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए, मतलब किसी को आप कह रहे हो कि तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड हैव टू स्टडी, यू शुड हैव टू स्टडी। हमें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश, वी शुड हैव टू लर्न इंग्लिश। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको वीडियो को शेयर करना ही चाहिए, इफ़ यू लाइक द वीडियो यू शुड हैव टू शेयर द वीडियो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा हैड बीन के बारे में। बेसिकली ये पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जैसे कोई काम पास्ट में किया गया था उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जिसके द्वारा किया गया था उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब सेंटेंस के सब्जेक्ट पर हम कम एम्फसाइज करते हैं, कम फोकस करते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड की गई थी। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब हम काम जो किया जा रहा है हम उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि किसके द्वारा किया जा रहा है उस पर फोकस कर रहे हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वीडियो हैड बीन अपलोडेड एट 8 AM, वीडियो हैड बीन अपलोडेड एट 8 AM। मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई गई थी। गाइज यहाँ पर सब्जेक्ट का यूज़ किया जा रहा है, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट का यूज़ कर भी सकते हैं या फिर सब्जेक्ट का यूज़ नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमें सब्जेक्ट का यूज़ करना होगा तो बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाय मी। तुम्हारे द्वारा लड़की को घूरा गया था। गर्ल हैड बीन स्टीयर्ड बाय यू, गर्ल हैड बीन स्टीयर्ड बाय यू। नेक्स्ट मैं बात करूँगा विल हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है कि कोई काम फ्यूचर में करना पड़ेगा या फिर प्रेजेंट में भी किसी जोर ज़बरदस्ती के द्वारा काम करना ही पड़ेगा, ऐसे सेंस में बोल सकते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, मतलब कोई मजबूरी है उसकी वजह से उठना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन होगा वी विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तुम्हें एक दिन में 8 लीटर पानी पीना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रिंक 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे, यू विल हैव टू ड्रिंक 8 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ डे। मुझे उसके नखरे झेलने पड़ेंगे, I'll have to tolerate her tantrums, I'll have to tolerate her tantrums। नेक्स्ट मैं बात करूँगा should have been। इसका सिंपली मतलब होता है कि कुछ होना चाहिए था, मतलब किसी पॉजेसिव नाउन के बारे में बात कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ होना चाहिए था, या फिर उसकी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए थी, या फिर उसे एक डांसर होना चाहिए था। ऐसे सेंस में इसको बोल सकते हैं। आगे बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने से पहले। सारे सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं, मतलब आई वी यू दे ही शी इट, सारे सब्जेक्ट के साथ इसका यूज़ कर सकते हैं। बी वर्ड को यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर और किसी वर्ब का यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस नाउन। तो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, वो एक डांसर होना चाहिए था, मतलब उसके डांस को देखकर आप ऐसा कह रहे हो कि उसको एक डांसर होना चाहिए था। तो आप इसको ट्रांसलेट करोगे ही शुड हैव बीन अ डांसर, ही शुड हैव बीन अ डांसर। हमारी अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए थी, और इंग्लिश शुड हैव बीन बेटर, और इंग्लिश शुड हैव बीन बेटर।
उसे तुम्हारी पत्नी नहीं होना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव बीन योर वाइफ। शी शुड नॉट हैव बीन योर वाइफ। नेक्स्ट मैं बात करूँगा शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। तो यहाँ पर इसका बेसिकली मतलब होता है कि पास्ट में कोई काम करना चाहिए था। तो इसका सिंपली सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए था, ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू शुड नॉट हैव फेल्ट शाय। यू शुड नॉट हैव फेल्ट शाय। तुम्हें अंग्रेजी में बोलना चाहिए था। यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। यू शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना चाहिए था। यू शुड हैव लाइक्ड द वीडियो। यू शुड हैव लाइक्ड द वीडियो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा यूज टू के बारे में। इसका सिंपली यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पास्ट की हैबिट्स को बताना होता है। मतलब अपनी हैबिट्स को बताने के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हैबिट्स जो हमने पास्ट में किया करते थे। जैसे मैं स्कूल जाया करता था या फिर मैं फ़ोन पर बात किया करता था, मतलब पास्ट में किया करता था, ऐसे सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं स्कूल जाया करता था, मतलब पास्ट में जाया करता था, अब नहीं जाता हूँ। तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई यूज टू गो टू स्कूल। आई यूज टू गो टू स्कूल। मैं नोकिया का मोबाइल चलाया करता था। आई यूज टू यूज़ मोबाइल ऑफ नोकिया। आई यूज टू यूज़ मोबाइल ऑफ नोकिया। क्या तुम उससे फ़ोन पर बात किया करते थे? डिड यू यूज टू टॉक टू हर ऑन द फ़ोन। डिड यू यूज टू टॉक टू हर ऑन द फ़ोन। नेक्स्ट मैं बात करूँगा वुड हैव टू के बारे में। इसका मतलब होता है कि कोई काम करना पड़ता होगा, किसी मजबूरी की वजह से करना पड़ता होगा या फिर किसी के प्रेशर की वजह से करना पड़ता होगा। इसका यूज़ हम प्रेजेंट की चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं तो और पास्ट की चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं कि उसे जाना पड़ता होगा, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि उसे जाना पड़ता होगा, मतलब प्रेजेंट के बारे में पूछ रहे हो। तो इसका ट्रांसलेशन होगा शी वुड हैव टू गो। शी वुड हैव टू गो। तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ती होगी। यू वुड हैव टू स्टडी। यू वुड हैव टू स्टडी। क्या उसे खाना बनाना पड़ता होगा? वुड शी हैव टू कुक फूड। वुड शी हैव टू कुक फूड। नेक्स्ट वन इज हैड टू। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें बोलना होता है कि उसको करना था, मतलब पास्ट में कुछ करना था या फिर पास्ट में कुछ करना पड़ा या फिर पास्ट में हमें कुछ करना पड़ता था, ऐसे सेंस में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, मुझे मूवी देखनी पड़ी क्योंकि मैंने रुपये दिए थे। आई हैड टू वॉच मूवी बिकॉज आई हैड गिवन मनी। आई हैड टू वॉच मूवी बिकॉज आई हैड गिवन मनी। मुझे कोचिंग के लिए 8 बजे निकलना था। इसके लिए भी आप हैड टू का यूज़ करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैड टू लीव एट 8 फॉर कोचिंग। आई हैड टू लीव एट 8 फॉर कोचिंग। मैं सुबह जल्दी उठा करता था तो मुझे जल्दी सोना पड़ता था, मतलब आई यूज टू गेट अप अर्ली सो आई हैड टू स्लीप अर्ली। नेक्स्ट मैं बात करूँगा कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के बारे में। इसका सिंपली मतलब होता है कि कोई काम कर सकते थे, मतलब पास्ट में कि आप कोई काम कर सकते थे या फिर पास्ट में वो कोई काम कर सकती थी लेकिन किसी कारण से नहीं कर पाए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते थे। यू कुड हैव फोन्ड मी। यू कुड हैव फोन्ड मी। तुम जल्दी सो सकते थे। यू कुड हैव स्लेप्ट अर्लियर। यू कुड हैव स्लेप्ट अर्लियर। वह मुझसे प्यार से बात कर सकती थी। शी कुड हैव टॉक्ड टू मी लविंगली। शी कुड हैव टॉक्ड टू मी लविंगली। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो सबसे पहले आपके लिए होमवर्क है। आपके सामने कुछ सेंटेंसेस हैं। हम छुपन छुपाई खेला करते थे। मुझे अपना काम 8 बजे से पहले ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अंग्रेजी में कमेंट करना चाहिए था। मुझे 1 घंटे की क्लास लेनी पड़ती थी।
इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 215 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।